आज हम बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी बना रहे हैं जो कि हम बनाएंगे रागी के आटे से। रागी नाचनी सब एक ही चीज़ है, हम उसके आटे से बना रहे हैं। रागी पैनकेक कह लीजिए या रागी उत्तपम कह लीजिए, क्योंकि ये छोटी साइज़ के बनेंगे और पैनकेक की तरह मीठा नहीं होगा, ये नमकीन वाली पैनकेक बन रही है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक मिक्सिंग बोल में ये नाचनी का आटा है, ये 1 कप आटा लिया है मैं वो ऐड कर रही हूँ। ये आटा आपको बाज़ार में बनाया हुआ रेडी ही मिल जाता है, तो मैंने वही आटा लिया हुआ है। और इसमें क्या होता है ना कि नाचनी का आटा जो होता है वो थोड़ा सा दरदरा आटा होता है, तो उसका बाइंडिंग बहुत अच्छा नहीं आता है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ नाचनी के आटे से भी बना लेते हैं, इनफैक्ट पतला सा डोसा भी बना लेते हैं, पर मैंने ये वाली रेसिपी ट्राई की थी सिर्फ रागी के आटे से, तो वो टूट रही थी। तो मैं बाइंडिंग के लिए ये नॉर्मल वाला रोटी का आटा है, ये मैं 1/4 कप आटा ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए मैं ये 1/4 कप जितना चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको चावल का आटा नहीं ऐड करना है या आपके पास नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। सिर्फ नाचनी और आटे से भी ये बन जाता है। ये जो नाचनी होती है ना, वो एक कमाल का धान है हमारा। वो वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करती है क्योंकि उसमें फाइबर बहुत होता है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो नाचनी बहुत अच्छी है, विटामिन डी से एकदम भरपूर होती है। तो नाचनी के बहुत सारे बेनिफिट्स है। एक्चुअली हम खामखा ही बहुत सारे फैंसी ग्रेन्स के पीछे अभी भाग रहे हैं, जैसे क्विनोवा और खुसखुस और पता नहीं क्या क्या, पर जो हमारे खुद के हैं जवार, बाजरी, नाचनी, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी धान है हमारे पास। तो आज मैं उसका ही आटा यूज़ कर रही हूँ और हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। अब ये वाले मिक्स आटे में मैं पानी ऐड कर देती हूँ, और धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे और एक पतला सा घोल बना लेंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली 3/4 कप जितना पानी मैंने ऐड कर दिया है, और ये देखिए मैंने ये घोल तैयार कर दिया है। अब अगर आप इसको, ये घोल को कम से कम 3 घंटा छोड़ देंगे ना, तो बहुत अच्छा नाचनी वो भीग जाएगी और उसके पैनकेक या उत्तपम बहुत अच्छे बनते हैं। और मैं आपको दूसरा एक तरीका भी बताती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो आपने मेरे एक दूसरे वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने एक ईस्ट हल्का सा, मतलब थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जितना ईस्ट डाला था और वो फर्मेंट मैंने आटा कर दिया था। वो तरीके से भी आप बना सकते हो, पर आज मैं आपको ना ही कोई सोडा या ईस्ट यूज़ किए आपको दिखा रही हूँ कि आपको ये आटा फिर कम से कम 3 या 4 घंटा छोड़ना पड़ेगा, ताकि अच्छा एक फर्मेंटेशन आ जाए। हल्का सा ही फर्मेंटेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैं ये छोड़ देती हूँ ढक के 3 घंटे के लिए। ये देखिए, ये वाला जो आटा है ना, वो जैसे नॉर्मल उत्तपम का या इडली का बैटर होता है, वो कैसे एकदम फर्मेंट होके ऊपर आता है, वैसा नहीं होगा। पर जैसे आप चम्मच घुमाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये पहले से थोड़ा सा लाइट हो गया है, तो ये काफ़ी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, और ये मेरे पास बेसिक वाली सब्ज़ी लिया है मैंने। धनिया लिया है, प्याज लिया है, ये ग्रीन अनियन लिया है, आप सूखा वाला प्याज भी ले सकते हैं। ये फ्रेश मिर्ची ली है, और मैंने ये साबुत जीरा लिया हुआ है। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये बहुत अच्छी फ्लेवर देता है। तो ये मैं सारा सब इसमें ऐड कर देती हूँ। और ये मेरे पास फ्रेश कोकोनट है, मैं वो भी ऐड करती हूँ। ये टोटल ऑप्शनल है, आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। बट कोकोनट में ना बहुत अच्छी, मतलब गुड वाली फैट होती है, जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है। कोकोनट ऑयल भी मेरा बहुत फेवरेट है, तो आप ड्राई कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। सब सब्जियां मिक्स हो गई है, अब हम उत्तपम बनाते हैं। अब मैं एक ये नॉनस्टिक पैन लिया है मैंने, इसमें थोड़ा सा पहले ऑयल ऐड कर देती हूँ, और एक टिश्यू लेके मैं वाइप कर दूंगी। और अब मैं 1 चम्मच जितना बैटर लेके
मैं ये बहुत बड़े बड़े साइज़ में नहीं बना रही हूँ, तो ये ऐसा। और अब थोड़ा सा ऑयल मैं साइड में पोर कर देती हूँ। थोड़ा सा ही चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और यही चीज़ आप घी में भी बना सकते हो, इनफैक्ट बटर में भी आप बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है। और अब मैं कवर कर दूंगी और पकने देंगे ताकि स्टीम से भी कुकिंग हो। ऐसी फर्मेंटेड वाली कोई भी चीज़ अगर आपको कम ऑयल में पकानी है ना, तो ढक्कन लगा के पकने देंगे ना, तो उसमें आपको कम ऑयल लगेगा, क्योंकि वो स्टीम आएगी ना, स्टीम से भी वो कुकिंग होगा। तो आपको बहुत सारा ऑयल या घी बटर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बार चेक कर लेते हैं। ये अब मैं पलट देती हूँ। आप देखेंगे कि इस पे थोड़ी थोड़ी जाली आई है। यही होगा अगर आप इसको 3-4 घंटे रहने देंगे, या फिर हल्का सा ईस्ट डाल के या फिर बेकिंग पाउडर डाल के या बेकिंग सोडा डाल के आप फर्मेंट करेंगे। और दूसरी तरफ भी ढक के हम पकने देंगे। ये एक बार चेक कर लेते हैं। एक्चुअली ये मैंने सारी सब्जियाँ, ये देखिए बहुत अच्छे से पक गया है। मैंने सारी सब्जियाँ अंदर बैटर में ऐड करके पकाया है। आप ऊपर भी जैसे नॉर्मल उत्तपम में ऐड करते हैं ना, आप वैसे भी कर सकते हैं। गाजर अच्छा लगता है, गाजर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस ऐसे ही मैं बाकी की भी सारे उत्तपम, पैनकेक, जो भी कहो, मस्त वाला ब्रेकफास्ट है, हेल्दी वाला है, और भी बना लेती हूँ। ब्रेकफास्ट रेडी। ये देखिए कितना अच्छा बना है। ये जाली जाली भी बहुत अच्छी आई है। जैसे कि मैंने बोला था कि डोसा का बैटर बनता है, वैसे नहीं होगा, क्योंकि रागी जो है वो बहुत ही रफ वाला धान है। तो इसकी ये जो पैनकेक या उत्तपम आप कहे, ये थोड़ा सा रफ ही रहेगा, पर बहुत टेस्टी होगा, ये मेरी गारंटी है। तो अब प्लेटिंग करते हैं। और मैं तो इसको ये नॉर्मल चटनी जो धनिया पुदीने की होती है उसके साथ ही एंजॉय करती हूँ। पर आप चाहो तो कोकोनट की चटनी भी बना सकते हो, बिना चटनी के भी खा सकते हो, और ये ठंडे ठंडे दही के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और ये जो ब्रेकफास्ट है ना, वो गर्मा गर्म बहुत ही बढ़िया लगता है। तो लीजिए, तैयार है एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट, रागी पैनकेक। सब्जी अंदर से दिख रही है। सुबह सुबह हेल्दी खाओ ना, पूरा दिन ऐसा लगता है कि बहुत हेल्दी रहे आज। सुपर ब्रेकफास्ट।